dear students, today we are going to learn Standard 5th subject Hindi. Let's start new chapter, chapter number 17 गुस्से का अंत। तो ये एक प्रेरक कहानी है जो हमें एक अच्छी सीख देती है कि हमें हमारा जो गुस्सा है उस पर क्या करना है, हमें काबू पाना है। अगर हम किसी को मतलब कि हम किसी को गुस्से में क्या बोलते हैं वो हमें खुद को पता होता नहीं है। ऐसा ही एक ये कहानी में है 10 साल का अभिनव है। वो क्या है कि अभी वो बहुत छोटा है, 10 साल यानी कि बहुत छोटा, बराबर। तो वो क्या करता है कि उसका इतना गुस्सा होता है, वो जो गुस्से में वो कभी कभार ऐसा भी कुछ बोलता है, कभी कभार उसके दोस्तों को भी ऐसा बुरा लग जाता है। तो और चीज़ें क्या करता है कि गुस्से में वो चीज़ें को भी इधर उधर फेंक देता है। तो उसकी जो माँ है वो एकदम परेशान हो जाती है और फिर वो कहती है, वो सोचती है कि अभिनव का जो बर्ताव है उससे क्या होता है कि हर रोज़ कोई ना कोई मतलब यानी कि पड़ोसी हो कि उसके स्कूल के बच्चे हो, वो सब लोग उसकी शिकायत लेके आ जाते हैं। कभी कभी गुस्से में वो किसी को भी मार भी देता था। इसलिए क्या है कि उसकी जो माँ है वो परेशान होती है और वो कहती है कि वो उसको कहती है कि बेटा तू मेरा अच्छा बेटा है तो मेरा एक कहना मानेगा, क्योंकि उनको तरकीब सोचती है कि क्यों ना मैं अभिनव का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करूं। तो शांत करने की कोशिश करने के लिए वो क्या करता है, तो उसको बहुत सारा कुछ ना कुछ तो हमें तरकीब सूझनी चाहिए, पर वो क्या करता है कि बहुत सारा गुस्सा होता है उसके ऊपर। तो वो क्या करता है कि उसकी मम्मी उसको ऐसे समझाती है तो समझ जाए, यानी कि गुस्सा भी ना करे और वो समझ जाए। तो वो अपनी उसकी मम्मी को बोलते हैं कि जब भी तेरे को अभिनव को उसकी मम्मी कहती है कि जब भी तेरे को जब गुस्सा आए, मतलब कि आगे से बाहर मतलब बहुत सारा गुस्सा आ जाए, तो तुझे क्या करना है कि जो बाहर की दीवार है वहाँ पे एक कील ठोकनी है। ओके, जब भी तुझे गुस्सा आए किसी को कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ तुझे क्या करना है, एक कील है वो है वहाँ पे बाहर की जो दीवार है वहाँ पे आपको ठोक देनी है। ओके, तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अभिनव को क्या होता है कि जब गुस्सा होता है तो धीरे वो क्या करता है कि एक एक करके कील ठोकने जाता है। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे उसको जब लगता है कि ये दीवारें मतलब जो कीले ठोकने से एकदम भद्दी लग रही है, फिर वो अपनी माँ को पूछता है कि माँ मेरे वजह से ऐसे मीन्स कि जो दीवार है वो ऐसे ही भद्दी और बहुत गंदी लग रही है। तब वो ऐसा होता है, तब उसकी माँ उसको समझाती है कि जैसे तू गुस्से में किसी को अपशब्द बोलता है, गुस्से से अच्छा व्यवहार नहीं करता, तब दूसरे के हृदय में भी उसका क्या होता है, उसकी असर होती है और वो जिंदगी भर रहती है। क्योंकि जो दीवार है, जो दीवार पे जो तूने जो भद्दे निशान बनाए हैं वो तो हम मरम्मत करा के मिटा देंगे। घाव है मतलब कि किसी को चोट लगे तो उसका घाव है, वो दवाई से तो क्या होगा, उससे दवाई से तो वो ठीक हो जाएगा। पर जो हमारे हार्ट में मतलब हृदय में लगा है, वो जो शब्द जो हमें बोले हैं वो शब्द हमारे हार्ट से मतलब कि हमारे दिल से नहीं निकलते हैं। और वो ही व्यवहार मतलब कि हमें कोई भी बात होती है वो क्या करना है, हमें समझनी चाहिए। तब अभिनव को समझ में आता है और धीरे धीरे वो भी ऐसे गुस्से को शांत करने की मतलब उसको जो गुस्सा था वो शांत करने के लिए कितने दिन लगे, तो 30 दिन मतलब कि वो समझ गया कि 30 दिन यानी कि 1 महीना लगा, तो उसका जो गुस्सा है वो अपने आप शांत हो गया। तो तब से उसने अपनी माँ को कहा कि माँ अब मैं किसी को बुरा किसी से और किसी के भी साथ अच्छा व्यवहार ही करूँगा, मैं बुरा व्यवहार या गुस्सा किसी के पे नहीं निकालूंगा। ओके, तो ये कहानी है और ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
हमें गुस्से पर, हमारा जो गुस्सा है उस पर हमें काबू रखना चाहिए। गुस्से का आपा खो जाए तो हमें किसी से बात नहीं करनी है, पर क्या करना है, कहीं पे जाके बैठ जाओ और धीरे धीरे आपको एकदम शांत से थोड़े टाइम बैठो और उसके बाद क्या होगा, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। तो अब शब्द बोले जाते हैं और दूसरों को दुख पहुंच जाते हैं, मतलब कि हम गुस्से में किसी को अपशब्द शब्द भी बोल देते हैं तो वो क्या होता है, सामने वालों के बहुत दुख पहुंचता है और जो वो घाव देते हैं वो कभी भी मिटता नहीं है। ओके, तो अब देखते हैं हम गुस्से का अंत। 10 साल के अभिनव को गुस्सा आता था। वो गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोल देता था। उसकी इसी बुरी आदत के कारण आए दिन पड़ोस के घरों से उसकी शिकायतें आती। वह कभी किसी से झगड़ कर आता, कभी पीट कर आता, कभी पीट कर आता। और फिर अब तो क्या हुआ है, स्कूल में भी सभी दिन शिकायत आने लगी थी। मतलब कि अभिनव है जो 10 साल का लड़का है और उसको तो क्या है कि गुस्सा बहुत आता है और वो किसी को भी भला बुरा बोल देता है। उसकी यह बुरी आदत है और बुरी आदत तो की वजह से उसको क्या होता है कि कभी कभी वो किसी से झगड़ा करके भी आता और पीट को भी आता, किसी को भी मार के आता। तो सब अब क्या होता है कि पड़ोसियों भी उसकी शिकायत लेके आते थे। अब तो स्कूल में से भी उसकी शिकायत आने लगी। उसके माता पिता उसे कभी भी प्यार से समझाते तो कभी डांट के भी, मगर उस पर विशेष असर नहीं होता। वे अभिनव की आदत से बेहद परेशान रहने लगे। एक दिन की बात है, अभिनव की मां चिंता में बैठी थी, इसी बारे में सोच रही थी। उन्होंने अचानक एक तरकीब सूझी। वे इतना तो जानती थी कि यदि इंसान को गुस्सा आए और उस समय का ध्यान कहीं दूसरी बातों में लगा दिया जाए तो गुस्सा खुद ही शांत हो जाता है। गुस्सा तभी शांत हो जाता है यदि उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता मिल जाए। अभिनव की मां को यह तरकीब अभिनव को आजमाने का फैसला किया। अब क्या हुआ कि उसके माता पिता है, कभी कभी उसको डांटते थे और कभी कभी मार के भी उसको समझाते थे, पर उसको अभिनव को किसी बात की असर ही नहीं हो रही थी। तब क्या हुआ कि एक दिन थी तो उसकी माँ जब बैठी थी और उन्होंने सोचा कि हम जो गुस्सा है वो गुस्सा, जिसको गुस्सा आए उसका जो ध्यान है उससे हम दूसरी तरफ, मतलब कि दूसरी ओर, मतलब कि दूसरी तरफ लगा दे। उसकी जो बात है वो दूसरी बात में लगा दे तो उसका जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। तो वो ऐसे ही सोच रही थी और अगले दिन माँ ने अभिनव को अपने पास बुलाया और प्यार से बोली, तुम मेरे प्यारे बेटे हो और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या तुम मेरी बात मानोगे? तब क्या होता है कि माँ उसके पास आती है और बोलते हैं कि तू मेरे प्यारे बेटा है, मैं भी तेरे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं एक बात कहूँ, क्या तू मेरी बात मानेगा? अभिनव बोला, हाँ माँ बोलिए, क्या बात है बेटा? तुम्हारे गुस्से से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, तुम्हारे दोस्त कितने कम हो रहे हैं, स्कूल से सभी आए दिन शिकायत लेके आती रहते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे गुस्से की वजह से क्या होता है कि तुझे कितना नुकसान, मतलब कि जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसका ही नुकसान ज्यादा होता है, इसलिए हमें गुस्सा करना चाहिए नहीं। तो गुस्से से क्या होता है कि गुस्से से हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे गुस्से से तुम्हारा कितना नुकसान हो रहा है, तुम्हारे दोस्त भी कम हो रहे हैं। तो तेरा गुस्सा है वो क्या है कि स्कूल से आए दिन भी तेरी शिकायत हो रही है और तेरे गुस्से की वजह से तेरे दोस्त भी कम हो गए हैं। माँ मैं तो अपनी तरफ से गुस्से को रोकने की कोशिश करता हूँ, मगर जब से मुझे गुस्सा आता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, इसे विशेष स्वर में कहा। मतलब कि अभिनव ने बोला कि मुझे गुस्सा आता है, पर जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे ही पता नहीं चलता कि मैं क्या करता हूँ। माँ ने अभिनव को
अपने पास बैठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मेरे पास इसका उपाय है। क्या अभिनव ने पूछा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अब से जब तुम्हें गुस्सा आए और वह आगे से बाहर होने लगे, तुम घर की बाहर वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। ऐसा करने से हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सहायता मिले। तो माँ ने उसे समझाते हुए कहा, अब से तुम्हें गुस्सा आए और वह भी आपे से बाहर हो जाए, मतलब कि तुझे जब भी गुस्सा आए तो क्या करना है, और बाहर वाली जो दीवार है उस पर एक कील ठोकनी है, तो वो तुम्हें थोड़ी सी सहायता उससे मिलेगी। अभिनव को इस सलाह पर हैरानी तो बहुत हुई, पर वो मान गया। अगली बार जब उसे गुस्सा आया तो उसे वही किया जो माँ ने कहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। जब उसे गुस्सा आता तो वह दीवार में एक कीला ठोक देता। पिछले कुछ दिनों तक उसे बहुत सारी कीलें ठोकती थी। फिर धीरे धीरे यह क्रम कम होता गया। अभिनव को दीवार में कील ठोकने के बदले अपने गुस्से पर काबू पाना ज्यादा आसान लगने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि उसने दीवार में कीलें ठोकनी एकदम बंद कर दी। अब क्या हुआ कि अभिनव को पहले तो एकदम ये तरकीब थी थोड़ी अजीब लगी। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, माँ ने बोला है इसलिए मैं वो मान गया। फिर क्या, जैसे ही उसको गुस्सा आता वो क्या करता था, बाहर की दीवार पे कील ठोक देता था। और उसके बाद क्या था, जैसे जैसे दिन बीतते गए, पहले तो उसका क्रम था वो ज्यादा हो गया, मतलब गुस्सा था इसलिए वो हर रोज कील ठोकता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका जो गुस्से का जो काबू था, गुस्से पर जो काबू था वो धीरे धीरे कम होता जाए। काबू पाना वो क्या हुआ था, आसान लगने लगा कि कील ठोकना इससे तो ज्यादा है कि मेरे गुस्से को मैं खुद ही शांत कर दूं। एक दिन ऐसा भी आया, उसने एक भी दीवार में एक भी कील नहीं ठोकी। उसने यह बात जाकर अपनी माँ को बताई। वे बेहद खुश हो गई और बोली, बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम बहुत समझदार हो गए हो, मगर अब एक काम करो और कर दो, तुमने जितने दीवारें पे कील ठोकी है उन्हें रोज एक एक करके उखाड़ दो। अब माँ ने क्या बुलाया उसको कि ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, अब मेरा एक ही काम करो कि जो भी तुमने दीवार पे कीलें ठोकी है उसको क्या करना है, एक एक हर रोज उखाड़ते जाना। अभी उन्होंने ऐसा ही किया, एक एक करके सारी कीलें उसने उखाड़ दी। जब सभी कीलें निकाली गई तो उसे आकर माँ से कहा, माँ कुल 30 कीलें थी। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे गुस्सा काबू करने के करीब 1 महीने का समय लग गया। मतलब कि उसने क्या किया, अब हर रोज एक एक कीलें उखाड़ने लगा। और जब उसने देखा कि दीवार पे उसने कितनी 30 कीलें ठोकी थी, तो क्या हुआ कि वो बोल रहा है कि माँ मुझे गुस्से पे काबू करने में करीब कितना महीना लगा, 1 महीना, बराबर। लेकिन अब मुझे खुशी है कि गुस्से को जीत चुका हूँ। उसकी माँ ने उसकी बातें सुनी और फिर बोली, चलो तो जरा मैं भी देखूं तुमने कहाँ कीलें ठोकी। तो अब उसकी मम्मी क्या होती है, खुश होकर बोलती है कि चलो अच्छा है कि तूने गुस्से पे जीत हासिल की है। उसकी माँ ने उसको फिर से बुलाया और बोला कि चलो अब मैं भी देखती हूँ कि तूने कहाँ कीलें ठोकी है। वो माँ को अब उस जगह ले गया जहाँ कीलें ठोकी थी। दीवार की ओर देखते हुए माँ बोली, देखो बेटा, जहाँ जहाँ से तुम्हें कीलें ठोक निकाली है वहाँ सुराख हो गए हैं, और ये सुराख के निशान कितने भद्दे लग रहे हैं। सुराख मतलब छेद, सुराख यानी छेद। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि देखो तूने जो कीलें ठोकी थी और उसके बाद क्या हुआ थे, उसके ऊपर सुराख कितने खराब लग रहे हैं, मतलब छेद लग रहे हैं और दीवार कैसे भद्दी लग रही है। अभी उन्होंने देखा और शर्म से गर्दन झुका ली। माँ ने फिर से कहा, ये दीवार तो मरम्मत के बाद पहले जैसी हो जाएगी। अब अभिनव क्या हुआ कि उसको
मतलब उसको पता है, उसने क्या किया, अपनी गर्दन नीचे झुका दी और फिर माँ ने बोला ये दीवार तो मरम्मत करने से तो पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन जब हम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुंचता है और दुख के घाव कभी भी नहीं बढ़ते। हथियार से लगे घाव भले ही दवाई लगाए से ठीक हो जाए, लेकिन अपशब्द का बुरा व्यवहार युद्ध हृदय पर लगी चोट कभी भी नहीं ठीक होती। वे चोट हमेशा दुखी देती है। मतलब कि उसकी माँ उसको समझाती है कि जैसे हम ये दीवार है उस पर मरम्मत तो कर देंगे और वो पहले जैसी हो जाएगी, वैसे ही किसी को हम अपशब्द बोलते हैं तो वो घाव वो कभी भी हम भरते नहीं है। वैसे ही जैसे किसी को कुछ लगा है और उसको क्या है, दवाई से उसका जो घाव है वो भर जाएगा, पर जिसको हमने अपशब्द बोले वो अपने हृदय में चोट कभी भी ठीक नहीं होती। अब अभिनव को माँ की बात समझ में आ गई थी। उसने तय किया कि कभी भी गुस्सा नहीं करेगा तथा किसी को बुरे शब्दों से चोट यानी दुख नहीं पहुंचाएगा। अब उसको पता चला कि हाँ, हम दूसरे को चोटने से हम दूसरे को दुख देते हैं। और फिर अभिनव को जो माँ ने जो बात बोली वो उसने समझ ली और उसने क्या बोला, उसने बोला कि माँ अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा और जो बुरे शब्दों यानी कि दूसरों को जो चोट देते हैं वैसे शब्द भी मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। और ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमें गुस्से में अपशब्द बोले जाते हैं। मतलब कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो क्या बोले जाते हैं, अपशब्द बोले जाते हैं, जिससे दूसरे को दुख पहुंचता है। मतलब कि हमें क्या करना है, तो हमें हमारे गुस्से पर काबू रखना चाहिए। हमने क्या बोला होता है गुस्से में वो हमें खुद को पता नहीं होता, इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, हमारा जो गुस्सा है उस पर हमें काबू पाने के लिए क्या करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो गुस्सा हमें शांत और हम क्या बोलते हैं वो उस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। नाउ अब देखते हैं शब्द के अर्थ। बुरे शब्द, अपशब्द बुरे शब्द। फैसला, फैसला यानी निर्णय। निश्चय, घाव, जख्म, तरकीब, उपाय, तरीका, बदले, खराब, पूरे, व्यवहार, व्यवहार, बर्ताव, सुराख, छेद, विवश, मजबूर, लाचार, दुख, पीड़ा। Okay? Now, again I repeat. अपशब्द यानी बुरे शब्द, अपशब्द यानी बुरे शब्द। फैसला, निर्णय, निश्चय, घाव, जख्म, तरकीब, उपाय, तरीका, बदले, खराब, बुरे, व्यवहार, बर्ताव, सुराख, छेद, विवश, मजबूर या लाचार, और दुख यानी कि पीड़ा। ओके, अब देखते हैं अभ्यास।
कीजिए। तो शिकायतें, तरकीब, आजमाने, शब्द, ठोकने, उखाड़ने और भद्दे। भद्दे यानी कि खराब, जो बुरे होते हैं वैसे। ओके, अब देखते हैं सेकेंड, सोचिए और बताइए। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस, सोचिए और बताइए। ओके, तो अब देखते हैं सेकेंड, सोचिए और बताइए। अभिनव कितने साल का है? तो आंसर है अभिनव 10 साल का है। अगेन आई रिपीट, अभिनव कितने साल का है? तो अभिनव 10 साल का है। अभिनव ने दीवार से कितनी कीलें निकाली? तो अभिनव ने दीवार से कुल 30 कीलें निकाली। अगेन आई रिपीट, अभिनव ने दीवार से कुल 30 कीलें निकाली। नाउ कौन से गौ हमेशा दुखी देते हैं? तो किसी को बुरा भला बोलना हमेशा दुखी देते हैं। अगेन आई रिपीट, किसी को बुरा भला बोलना हमेशा दुखी देते हैं। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आप गुस्सा करते हैं? यदि हाँ, तो गुस्सा आने पर आप क्या करते हो? तो हाँ, आपको गुस्सा आता है। यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं चीजें को इधर उधर कर देता हूँ। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने किससे कहा? सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो अब देखते हैं। तो नेक्स्ट है चलो जरा मैं भी देखूं तुमने कहाँ कीलें ठोकी थी? तो ये किसने किया कहा? ऑप्शन है अभिनव ने माँ से कहा या माँ ने अभिनव से। तो माँ ने अभिनव से क्या कहा था कि चलो जरा मुझे भी दिखाओ तूने कितनी कीलें ठोकी थी। नाउ जहाँ जहाँ से तुमने कीलें निकाली है वहाँ वहाँ सुराख हो गए हैं। सुराख यानी कि छेद। तो किसने कहा था? माँ ने अभिनव से कहा या अभिनव ने माँ से? तो माँ ने अभिनव से कहा था। ओके, सेकेंड है क्रिया शब्द से बनी उचित भाववाचक संज्ञा में राइट का निशान लगाइए। तो चढ़ा, चढ़ना, तो चढ़ाई या चढ़ान? तो चढ़ना, तो चढ़ाई। ओके, जीतना, तो जीता के जीत? तो जीत। तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट है बचना, मतलब बचाओ या बचाना? तो बचाओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? राइट का निशान लगाएंगे। बहना, तो बहता यानी बहाव? तो बहाव। वहाँ पे क्या करेंगे हम? राइट का निशान लगेंगे। दौड़ना यानी कि दौड़ या भागना? तो दौड़। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? राइट का निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है थर्ड, नीचे दिए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला लगाइए और विशेष विधेय को रेखांकित कीजिए। मतलब कि क्या करना है? उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कि जो नाम होता है, किसका उद्देश्य था बोलना, बराबर, उस पर क्या करना है? हमें गोला करना है। और विधेय मतलब कि जो क्रिया करते हैं, बराबर, उसको क्या बोला जाता है? विधेय। ओके, तो फर्स्ट है अभिनव के। तो अभिनव मतलब नाम, तो क्या हुआ? उद्देश्य। और माता पिता परेशान रहने लगे, वहाँ पे क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे। माँ को, किसकी माँ को? तो अभिनव की माँ को। क्या सूझा? तो तरकीब सूझी। ओके, तो माँ पे गोला लगाएंगे और रेखांकित एक तरकीब पे करेंगे, बराबर। अभिनव को इस सलाह से हैरानी हुई, मतलब कि अभिनव को, किसको? उद्देश्य क्या है? अभिनव को। और इस सलाह से हैरानी हुई मतलब विधेय। ओके, उसने मतलब जो व्यक्ति है उसको, उस पर क्या करेंगे हम? सर्कल करेंगे। और काफ़ी सारी कीलें ठोक दी। तो काफ़ी सारे कीले मतलब वहाँ पे क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे। अब नेक्स्ट है कि 4 नंबर, नीचे कुछ शब्दों के जोड़े लिखे जिनमें पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य है, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हवाई जहाज, हवाई जहाज शीघ्रता से हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। भारतीय महिला,
बचेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला है। प्रथम, बराबर, प्रथम भारतीय महिला है। अगेन आई रिपीट, बचेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रतिभाशाली बच्ची, बचेंद्री पाल बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, इसे आगे पढ़ने दे। अगेन आई रिपीट, बचेंद्री पाल बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, इसे आगे पढ़ने दे। नाउ 5th नंबर दिए गए प्रश्नों में सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। क, अभिनव के माता पिता क्यों परेशान रहने लगे? तो ऑप्शन है अभिनव की पढ़ाई से, अभिनव की बुरी आदत से या कीले ठोकने से। तो अभिनव की बुरी आदत से, क्योंकि अभिनव को बहुत गुस्सा आता था और उनकी वजह से उनको नीचा दिखना पड़ता था। ख, अभिनव ने दीवार पर कितनी कीले ठोकी थी? तो 30, 20 या 10? तो 30। ओके, नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, माँ ने अभिनव का गुस्सा शांत करने के लिए कौन सी तरकीब निकाली? तो माँ ने अभिनव का गुस्सा शांत करने के लिए एक तरकीब निकाली। उस तरकीब से उन्हें अभिनव से कहा, अब से जब तुम्हें गुस्सा आए और वह आपे से बाहर होने लगे तो तुम घर के बाहर वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। अगेन आई रिपीट, माँ ने अभिनव का गुस्सा शांत करने के लिए एक तरकीब निकाली। उस तरकीब से उन्होंने अभिनव से कहा, अब से जब तुम्हें गुस्सा आए और वह आपे से बाहर होने लगे तो तुम घर के बाहर वाली दीवार पर जाकर एक कील ठोक देना। नाउ ख, दीवार पर किसके निशान बन गए थे? तो दीवार पर कील ठोकने के बत्ते निशान बन गए थे। दीवार पर कीले ठोकने के बत्ते निशान बन गए थे। ओके, नाउ ग, दीवार पर बत्ते निशानों को दिखाते हुए माँ ने अभिनव को क्या समझाया? तो दीवार पर बत्ते निशानों को दिखाते हुए माँ ने अभिनव को समझाया कि ये दीवार का तो मरम्मत करने से पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन जब हमें गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुंचता है और दुख के घाव कभी भी नहीं भरते। हथियार से लगे घाव भले दवाई लगाने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपशब्द या बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट हमेशा दुखी देती है। अगेन आई रिपीट, दीवार पर बत्ते निशानों को दिखाते हुए माँ ने अभिनव को समझाया कि ये दीवार तो मरम्मत के बाद पहले जैसी हो जाएगी, लेकिन जब हमें गुस्से में किसी को, मतलब कि हम क्या करते हैं, गुस्से में जब किसी को अपशब्द बोलते हैं तो उसे दुख पहुंचाता है, मतलब दुख पहुंचता है और दुख के घाव कभी भी नहीं भरते। हथियार से लगे घाव भले दवाई लगाने से ठीक हो जाएंगे। तो जो भी किसी को लगता है चोट वगैरह हथियार से लगती है, बराबर, तो क्या होती है, वो भी ठीक हो जाती है, लेकिन अपशब्द या बुरे व्यवहार से हृदय पर लगी चोट हमेशा दुख देती है। मतलब कि हमने किसी को अपशब्द बोले हैं, बराबर, तो क्या होता है कि हमारे पे जो चोट जो लगती है, बराबर, दूसरे को भी चोट लगती है, तो वो जो चोट लगती है उसका जो दूसरे पे असर होता है, बराबर, उनको भी जैसे एकदम खराब लगे, बराबर। आपको कुछ कोई डांटेगा तो आपको कैसा गुस्सा आ जाता है और मुंह ऐसे फूला के आप उससे बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, आपको ऐसा होता है। तो हम किसी को ऐसे बुरे अपशब्द बोलते हैं तो क्या होता है, उसको भी चोट लगती है। नाउ नेक्स्ट है 7 मूल्यपरक प्रश्न। जब किसी को चोट लगती है तो उसे दवा लगाने से चोट ठीक हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरे के
साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उन्हें दुख पहुंचता है। इस आधार पर बताइए कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्यों। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए तथा सोच समझकर ही कुछ बोलना चाहिए। तो हमें सभी के साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए तथा सोच समझकर ही कुछ बोलना चाहिए। अब देखते हैं, आओ कुछ और भी जाने, आओ कुछ सुने और बताएं। सीढ़ी से इस पाठ की सीढ़ी से सुनिए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखिए। गुस्सा खुद कैसे शांत हो सकता है? तो गुस्सा हमारा जो मन पर है, जो हम काबू ले सकेंगे तो अपने आप शांत हो जाएगा। या हमें क्या करना है, जब गुस्सा होता है तो वो बात से हमें दूसरी बात पर पहुंच जाना है, तो क्या होगा, गुस्सा हमारा शांत हो जाएगा। गुस्सा आने पर कौन सा काम करने के लिए माँ ने अभिनव से कहा? तो गुस्सा आने से माँ ने उसे क्या कहा कि बाहर की दीवार, जब गुस्सा तुझे आए तो बाहर की दीवार पे एक कील ठोक देना। ओके, नाउ शब्द ऐसे भी लिख सकते हो। तो शांत पे ऊपर बिंदु है, बराबर, वैसे ही न है उसको आधा करके भी शांत लिखा जा सकता है। बद्दे, तो द है उसको दूसरा द जोड़ के ऊपर लिखेंगे, मतलब ये द है उसको उसके साथ जोड़ देना है आधा, तो भी बद्दे हो जाएंगे, बराबर, मतलब कि ऐसा शब्द हो जाएगा। आओ अब कुछ और भी करें। गुस्से में किया कोई भी काम सही नहीं होता, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। मतलब कि जब भी हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है, हमारा ऊपर से काम बिगड़ता है, काम अच्छा नहीं होता। इसे जब भी करो तो मन शांत होकर सोच समझकर करना चाहिए। आप अपनी कक्षा में कोई भी एक ऐसी घटना सुनाइए जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो और उसकी वजह से आपने अपना कोई सामान या खिलौना तोड़ दिया हो और कोई किसी को नुकसान भी किया हो। यह भी बताइए कि शांत होने के बाद आपको कैसा लगा। तो क्या होता है कि कभी कभार हम हमारी खुद की चीज़ तोड़ देते हैं, बराबर, और उसके बाद क्या होता है कि चीज़ तो हमने तोड़ दी और उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारी जो प्यारी चीज़ टूट गई, उसके बाद हमें पता चलता है कि हमने ये तोड़ दी, तब क्या होता है, हमें पछतावा होता है और हम रोने लगते हैं, बराबर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, here your chapter number 17 गुस्से का अंत is over. You have to first write down in your textbook and then after you write down in your notebook. Okay, thank you.